हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि के अंतर्गत हमने इसका 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट है, जिसमें हम कुछ कृषि योजनाओं के बारे में देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की कृषि योजनाएं कौन कौन सी है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, इसको कब शुरू किया गया? तो इसको बजट 2005-6 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बजट 2005-6 में इसको शुरू किया गया। किसका सहयोग है इसमें? केंद्र और राज्य सरकार का 60-40, यानी 60-40 का रेशो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा सब जगह। तो केंद्र और राज्य सरकार का रेशो है 60-40। ठीक है, ये मिशन राजस्थान के 24 जिलों में संचालित किया जा रहा है। कोई जिले नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, वैसे ये भी जिले सही से सेट नहीं हो रहे, लेकिन कर दिए अब ललित के पंवार समिति ने 41 जिले और 7 संभाग। ठीक है, दूसरी हमारी योजना है राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन या फिर इसको ऑन फॉर्म वाटर मिशन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई। इसके उद्देश्य क्या है? हम सभी योजनाओं के बारे में, वह कब लागू हुई, कब क्रियान्वयन हुई और उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके उद्देश्य है राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के नाम से आपको स्पष्ट हो रहा हो कि सिंचाई के बारे में होगा। तो जल संसाधनों का समुचित उपयोग करना। ठीक है, कृषि में बूंद बूंद स्प्रिंकलर तकनीक को अपनाना। ऐसी अपनाने वाले कौन सी केनाल है? तो नर्मदा केनाल में स्प्रिंकलर मतलब बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से सिंचाई करना। ठीक है, तीसरा हमारा राष्ट्रीय मिशन है राष्ट्रीय बांस मिशन। तीसरी योजना है हमारी राष्ट्रीय बांस मिशन। जो राष्ट्रीय बांस मिशन है, इसकी शुरुआत की गई थी 2006-7 में। ठीक है, 2006-7 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके उद्देश्य क्या है? इससे स्पष्ट हो रहा है, बांस का मतलब बांस के उत्पादन को बढ़ाना। ये 15 जिलों इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चौथा हमारा जो चौथी योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि में निवेश को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग है, 60-40 का रेशो। ठीक है, तीसरी जो पांचवी हमारी योजना है गोल्ड रेज। गोल्ड रेज, गोल्ड रेज का संबंध है मक्का से। ठीक है, तो मक्का से संबंधित है। 2009 में ये शुरू की गई। इसके उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्र कौन से? तो उदयपुर और बांसवाड़ा में मक्का के उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन या फिर इसको आयुष मिशन भी कहते हैं। नाम परिवर्तन कर दिया गया है, नाम परिवर्तन। ठीक है, राष्ट्रीय औषधीय मिशन या फिर आयुष मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। इसके उद्देश्य क्या है? योजना से स्पष्ट हो रहा है, औषधीय पादपों को बढ़ाना। ठीक है, 7वां नंबर के मोस्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015। ये डेट याद रखना आप। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इसको स्टार्ट किया गया था। कहां से? सूरतगढ़ श्री गंगानगर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? तो कृषि भूमि में उर्वरक या फिर खादों का सही या समुचित उपयोग करना। जो कृषि भूमि है उसमें उर्वरकों या फिर खादों का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, अच्छी तरह से उपयोग करना, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इस थीम भी याद रखना, इस थीम से भी क्वेश्चन आ गया है पहले। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर धरा स्वस्थ रहेगी तो खेत भी हरा रहेगा। स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, 8वां नंबर की हमारी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी बजट 2015-16 में। सहयोग है केंद्र और राज्य का 60-40 का रेशो। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? तो देश के प्रत्येक किसान तक सिंचाई या फिर सिंचाई के लिए जल को पहुंचाना है, उसकी आपूर्ति करना। और दूसरा उद्देश्य इसका स्प्रिंकलर को लागू करना। ठीक है, तो बूंद बूंद के माध्यम से सिंचाई करना भी इसका उद्देश्य है। इसकी थीम क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब जल संचय और जल संरक्षण इसकी थीम है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की गई थी जनवरी 2016 में और इसको क्रियान्वयन किया गया जुलाई 2016 में। ठीक है, बीमा प्रीमियर दर कितनी दी जाती है इसमें? रबी की फसल पर 1.5% बीमा प्रीमियर दर दी जाती है।
खरीफ पर 2% और बागवानी या फिर व्यापारिक, ठीक है, या नकदी फसलों पर 5% इस पर बीमा प्रीमियर दर दी जाती है। ठीक है, इसकी थीम क्या है पीएम फसल बीमा योजना की? तो एक राष्ट्र एक योजना, वन नेशन वन स्कीम इसकी थीम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, सीएम बीज स्वावलंबन योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 2017-18 में। ठीक है, सीएम बीज स्वावलंबन योजना मतलब मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18 में शुरुआत। कौन कौन से जिले शामिल है इसमें? उदयपुर और भीलवाड़ा कोटा, उदयपुर भीलवाड़ा कोटा। संपूर्ण राजस्थान में कब लागू की गई इसको? 2018-19 में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो किसानों के द्वारा स्वयं के खेत में उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन। ठीक है, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन मतलब उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन। ठीक है, क्या उद्देश्य इसका? तो किसानों के खेत में उनके द्वारा ही, स्वयं के द्वारा ही उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करना। 10 वर्ष पुरानी किस्में इसमें शामिल की जाती है। कौन कौन सी फसलें इसमें शामिल की गई है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में? इसमें तिलहन के अंतर्गत मूंगफली और सोयाबीन को शामिल किया गया है। दलहन के अंतर्गत मूंग, मोठ, चना और उड़द को शामिल किया गया है। और अनाज के अंतर्गत गेहूं, जौ और ज्वार को शामिल किया गया है। टोटल 9 फसलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो वर्तमान में बहुत चर्चा में है और वर्तमान में भी चल रही है। इसमें बहुत ज्यादा करप्शन भी हो रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 2019 में। ठीक है, फरवरी 2019 में। इसके उद्देश्य क्या है? तो किसानों को अनुदान राशि देना। वो राशि कितनी रहेगी? तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष, मतलब 2,000 रुपए 4 महीने में। इस प्रकार से 12 महीने में 6,000 रुपए देना। नोट लगा के आप याद रखना कि इस राशि को बढ़ाकर वर्तमान सरकार ने 8,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अगली है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जेबीएनएफ। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20 में शुरुआत सिरोही, बांसवाड़ा और टोंक में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत 15 जिलों को शामिल किया गया है और इसके जनक है डॉक्टर सुभाष पालेकर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक है डॉक्टर सुभाष पालेकर। ठीक है, पालेकर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के स्तंभ कौन कौन से? इस स्तंभ को याद रखना आप, बीजामृत, जीवामृत और वापसा। बीजामृत का मतलब उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करना, जीवामृत का मतलब जैविक खाद का उपयोग करना और वापसा का मतलब भूमि में नमी को बढ़ाना। ठीक है, ये है वापसा। एक है मल्चिंग आपसे पूछ ले तो जो पौधों को ढका जाता है, मतलब मल्चिंग की ऐसी क्रिया जिसमें भूमि के अंतर्गत जो पौधे हैं उनको ढककर उनकी कृषि की जाती है, जैसे थैलियों से ढकना वगैरह। ठीक है, 13वीं योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, सीएम कृषि साथी योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2021 को। ठीक है, इसके अंतर्गत दुर्घटना राशि अनुदान 5,000 रुपए से 2 लाख तक दिया जाता है। मतलब 2 लाख रुपए तो तब दिए जाएंगे अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाए। ठीक है, और कोई नॉर्मल क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसको 5,000 रुपए से कितने भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 लाख के बीच। 14वां नंबर की है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, मुख्यमंत्री सीएम किसान ऊर्जा मित्र योजना। शुरुआत 17 जुलाई 2021 को। किसानों को विद्युत बिल पर अनुदान देना, 1,000 रुपए प्रति महीना, यानी 12 महीने के 12,000 रुपए तो ऐसे दिए जाएंगे। और बजट 2023-24 में 2,000 यूनिट फ्री देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ कृषि योजनाओं के बारे में पढ़ा। कृषि के अंतर्गत यही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम इन योजनाओं के रिवीजन कर लेते हैं। कृषि योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहले हमने देखी राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में के बजट में शुरू की गई। केंद्र व राज्यों का रेशो 60-40। ये मिशन राजस्थान के 24 जिलों में लागू है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन या ऑन फॉर्म वाटर मिशन शुरू जनवरी 2006 में। उद्देश्य जल संसाधनों का समुचित उपयोग, कृषि में बूंद बूंद स्प्रिंकलर को अपनाना और नर्मदा नहर में इस प्रकार की अपनाई गई। ठीक है, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-7 में शुरू। बांस के उत्पादन को बढ़ाना और 15 जिले इसमें शामिल है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य है कृषि में निवेश को बढ़ाना। 60-40 केंद्र राज्य का रेशो है। गोल्ड रेज का संबंध मक्का से है। 2009 में शुरू की गई। आदिवासी क्षेत्र में उदयपुर बांसवाड़ा में मक्का के उत्पादन को बढ़ाना। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन या फिर आयुष मिशन, नाम परिवर्तन। 2009 में औषधि पादपों को 2009 में इसको लागू किया गया और औषधि पादपों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015, याद रखना आप, 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इसकी शुरुआत की गई।
उद्देश्य कृषि भूमि में उर्वरक खादों का सही समुचित उपयोग करना। इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट 2015-16 में इसको शुरू किया गया। केंद्र राज्यों का वही रेशो 60-40। देश के प्रत्येक किसान तक सिंचाई के लिए जलापूर्ति करना और स्प्रिंकलर को लागू करना। थीम थी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, जल संचय और जल संरक्षण। अगली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। घोषणा की गई थी इसकी जनवरी 2016 में, क्रियान्वयन जुलाई 2016 में। बीमा प्रीमियर दर रबी पर 1.5% यानी 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5%, ठीक है। इसकी थीम थी एक राष्ट्र एक योजना, वन नेशन वन स्कीम। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरुआत 2017-18, शामिल उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, संपूर्ण राजस्थान में 2018-19 में। और उद्देश्य किसानों के द्वारा स्वयं के खेत में उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करना। 10 वर्ष पुरानी किस्में इसमें शामिल है। कौन कौन सी फसलें इसमें शामिल है? तो तिलहन में मूंगफली सोयाबीन, दलहन में मूंग मोट चना उड़द, अनाज में गेहूं जौ और ज्वार। टोटल 9 फसलें। अगली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत की गई थी फरवरी 2019 में। किसानों को अनुदान राशि देना। राशि 6,000 वर्ष में, ठीक है, 6,000 रुपये प्रति वर्ष, 2,000 4 महीने में 2-2 हज़ार की किस्त, ठीक है, किस्तें। इसमें 3 किस्तें दी जाती, ठीक है। लेकिन इस योजना में राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है प्रति वर्ष। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक डॉक्टर सुभाष पालेकर 15 जिलों में लागू 19-20 में लागू की गई थी। सिरोही, बांसवाड़ा, टोंक इसमें शामिल है। स्तंभ कौन कौन से? इसका बीजामृत, जीवामृत, वापसा, मल्चिंग, पौधों को ढका जाता है इसके अंतर्गत। राजस्थान के द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाया गया है। ये भूल गए थे हम पहले, लेकिन रिवीजन में इसमें देख लिया कि राजस्थान के द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में आंध्र प्रदेश के मॉडल को अपनाया गया। अगली है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 24 फरवरी 2021 को। दुर्घटना राशि 5,000 से 2 लाख तक। अगली है सीएम किसान ऊर्जा मित्र योजना, शुरू 17 जुलाई 2021 को। उद्देश्य क्या है? तो किसानों को विद्युत बिल पर अनुदान देना। 1,000 रुपये प्रति महीना, मतलब 12 महीने के, 1 साल के 12,000 रुपये। और बजट 23-24 में 2023-24 में 2,000 यूनिट फ्री दी जाएगी। अब हम कृषि फार्म की बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से कृषि फोरम है, ठीक है। अब हम कृषि फोरम की बात करते हैं। कृषि फोरम कौन कौन से राजस्थान में कृषि फोरम है कृषि के लिए जो कि कार्य कर रहे हैं। कृषि फोरम की हम बात करेंगे कि कौन कौन से कृषि फोरम राजस्थान में कार्यरत है, ठीक है। तो विदेशी सहयोग से स्थापित कुछ फोरम है राजस्थान में जो कि कृषि के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं। तो विदेशी सहयोग से कौन कौन से फोरम स्थापित है राजस्थान में? तो पहला तो है सूरतगढ़ कृषि फोरम। कहाँ है? सूरतगढ़ कृषि फोरम, श्री गंगानगर में, ठीक है। जो कि कब स्थापित किया गया था? 1956 में। किसका सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। हम विदेशी सहयोग से स्थापित कृषि फोरम की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है सूरतगढ़ कृषि फोरम, श्री गंगानगर। स्थापना की गई थी इसकी 1956 में। सहयोग इसमें रूस के सहयोग से, ठीक है। अब हम दूसरे कृषि फोरम की बात करते हैं, जैसलमेर कृषि फोरम, ठीक है। जैसलमेर कृषि फोरम ये है श्री गंगानगर में। नाम है जैसलमेर लेकिन है श्री गंगानगर में, ठीक है। तो जैसलमेर कृषि फोरम श्री गंगानगर, स्थापना की गई थी इसकी 1962 में। सहयोग किसका है इसमें? तो कनाडा का सहयोग से, ठीक है। तो दूसरा ही है, यानी दो राजस्थान के दो ऐसे कृषि फोरम हैं जो कि विदेशी सहयोग से चलाए जा रहे हैं या फिर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम सबसे पहले बात करते हैं केथरी। केथरी का मतलब है कृषक कल्याण कोष। राजस्थान में एक कृषक कल्याण कोष बनाया गया, जिसकी स्थापना कब की गई? तो दिसंबर 2019 में उसकी स्थापना की गई। यहाँ पर 16 दिसंबर भी आ सकता है और 17 दिसंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो 16 या फिर 17 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई, ठीक है। उस कोष कितनी राशि थी? उस कोष की राशि थी 7500, ठीक है, 7500 करोड़ उस कोष की राशि थी। कितनी? 7500 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है? हम किसी भी चीज को अगर लागू करते हैं तो उसका कोई तो उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य था कृषि जोत, या उसका उद्देश्य था किसानों की जो उपज है, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। इसका उद्देश्य था कृषक कल्याण कोष का, ठीक है। जो भी किसानों की फसल है उनको उचित मूल्य दिलाया जाए, ठीक है। अगला है कृषि जोत या भू जोत। कृषि जोत या भू जोत क्या होती है? तो कृषि योग्य जो भी भूमि है उसको कृषि जोत या फिर भू जोत के नाम से जाना जाता है। मतलब जो भी किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है उसको कृषि जोत हो या भू जोत के नाम से जाना जाता है।
कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल कृषि जोत 76.55 लाख है। ठीक है, राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल कृषि जोत है 76.55 लाख। ठीक है, जिसमें महिलाओं के हाथ में कितनी कृषि जोत है, तो 7.75 लाख महिलाओं के हाथ में है और पुरुषों के हाथ में 68.80 लाख जोत। ठीक है, ये पुरुषों के हाथ में है। इस प्रकार से हमने कृषि जोत की बात करी। कृषि जोत के प्रकारों की बात करें तो इधर प्रकार है, क्षेत्र है और 15-16 के अनुसार प्रति व्यक्ति के पास कितनी जोत है। ठीक है, तो सबसे पहले सीमांत जोत है, मोस्ट, इसको याद रखना आप। सीमांत जोत के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है 0 से 1 हेक्टेयर तक, 15-16 के अनुसार 40.12% कृषि जोत प्रति व्यक्ति के पास थी। ठीक है, लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर तक क्षेत्र आता है और 21.90 लाख जोत प्रति व्यक्ति के पास थी। और अर्ध मध्यम में 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक 18.50% जो जोत है वो प्रति व्यक्ति के पास थी। मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर तक 14.79% प्रति व्यक्ति के पास जोत थी। ठीक है, और लास्ट है वृद्ध जोत, जिसमें 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आती है या क्षेत्र आता है, जिसमें 4.69% प्रति व्यक्ति के पास जोत थी। तो इस प्रकार से हमने कृषि जोतों की बात करी। आप इसमें सीमांत जोत याद रखना, क्योंकि सीमांत जोत से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2015-16 के अनुसार सीमांत जोत में कितना क्षेत्र शामिल किया जाता है, तो 0 से 1 हेक्टेयर तक, प्रति व्यक्ति के हाथ में कितना है, 40.12%। ठीक है, नोट लगा कि आप याद करना कि 2015-16 के अनुसार 2015-16 के अकॉर्डिंग राजस्थान में औसत कृषि जोत है 2.73 हेक्टेयर। ये 2015-16 के अनुसार है, राजस्थान में कृषि जोत 2.73 हेक्टेयर। ठीक है, 2010-11 के अनुसार राजस्थान की जो कुल कृषि जोत है वो 3.10 हेक्टेयर, प्रति व्यक्ति के हाथ में 11 बीघा लगभग। ठीक है, अब हम भू उपयोग की बात करते हैं कि जो भी भूमि है, राजस्थान की जो भूमि है उसका उपयोग किस किस में किया जाता है, किस प्रकार से उसका उपयोग लिया जाता है। तो हम भू जोत या फिर भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी टोटल भूमि है उसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 52.34%। ये तो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। फिर है इसका जो बंजर भूमि है, इसमें बंजर भूमि है 10.87%, लगभग 11% बंजर भूमि है, जो कि सर्वाधिक जैसलमेर में। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है, तो जैसलमेर में। और फिर वानिकी यानी वृक्षारोपण वगैरह 8.8% इसमें वानिकी, और बचा हुआ लगभग 25% में अन्य चीजें हैं। ठीक है, जैसे झाड़ियां वगैरह सब अन्य में आएगी। अब हम बात करते हैं कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन के अंतर्गत डेटा बदलते रहते हैं, इसलिए मैंने मेरे थोड़े पुराने डेटा थे इसलिए उसको यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। इन डेटाओं को मैं अपडेट कर दूंगा बाद में। ठीक है, कृषि उत्पादन के जो डेटा है उनसे लगभग कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ भी जाते हैं। कृषि उत्पादन के डेटा हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं प्रमुख फसल उत्पादन। कुछ जिले हैं उनमें कौन कौन सी फसलें उत्पादन की जाती है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो गेहूं में सबसे फर्स्ट नंबर है हनुमानगढ़, फिर श्री गंगानगर। ठीक है, जौ का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में फर्स्ट में और जयपुर में सेकंड। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन अलवर करता है, सेकंड नंबर पर जयपुर। चावल का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी करता है, फिर कोटा करता है, फिर बांसवाड़ा करता है। ठीक है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा फर्स्ट में है, चित्तौड़ सेकंड और उदयपुर थर्ड नंबर पे। ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये प्रमुख फसल उत्पादन की बात करी। अब हम बात करते हैं एग्रो फूड पार्क। राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क है, तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। 4 कहाँ है, श्री गंगानगर एग्रो फूड पार्क, अलवर, कोटा, जोधपुर, अलवर, कोटा, श्री गंगानगर, 4 एग्रो फूड पार्क है राजस्थान में। याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है मोस्ट एग्रो फूड पार्क। इसमें से 3 तो दे देगा और एक अलग दे देगा, जयपुर वगैरह कुछ भी दे सकता है। श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा ये एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, केंद्र का मेगा एग्रो फूड पार्क है रूपनगर, अजमेर। केंद्र के सरकार के द्वारा भी एक उनका मेगा फूड पार्क है, बहुत बड़ा फूड पार्क है, जो कि रूपनगर, अजमेर में स्थापित किया गया। अब हम राजस्थान में कुछ दलहन फसलों की बात करते हैं कि किन किन जिलों में ये दलहन फसलें की जाती है। ठीक है, अब हम राजस्थान के कुछ दलहन फसलों के बारे में देखते हैं। तो दलहन फसलों में मोट है, मोट में सबसे ज्यादा बीकानेर, फिर सेकंड नंबर पे चूरू। चौला में झुंझुनू फर्स्ट, सीकर सेकंड।
मूंग में नागौर फर्स्ट, जोधपुर सेकंड। उड़द में बूंदी फर्स्ट, कोटा सेकंड। अरहर या तुहर में उदयपुर फर्स्ट, बांसवाड़ा सेकंड। चना में बीकानेर फर्स्ट, जैसलमेर सेकंड। इस प्रकार से हमने कुछ दलहन फसलों के बारे में देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ तिलहन फसलों के बारे में जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। तिलहन में एक है मूंगफली। मूंगफली में फर्स्ट है लूणकरणसर बीकानेर। ठीक है, और सेकंड है इसमें जोधपुर। और अलसी में है प्रतापगढ़ फर्स्ट, टोंक सेकंड। तिल में है पाली फर्स्ट, जोधपुर सेकंड, सवाई माधोपुर थर्ड। ठीक है, और अरंडी में है जालौर फर्स्ट, सिरोही सेकंड। ठीक है, जालौर फर्स्ट, सिरोही सेकंड। सोयाबीन में है झालावाड़ फर्स्ट और 12 सेकंड। सरसों, ये याद रखना, सरसों मोस्ट है। सरसों में फर्स्ट है श्री गंगानगर, सेकंड है अलवर, थर्ड है भरतपुर, फोर्थ है जयपुर और 5 है टोंक। और इस प्रकार से हमने सारे देख लिए है ना। अब कुछ मसाले फसलों की बात करते हैं। मसालों में जीरा देखते हैं। सबसे पहले हम जीरा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है और सस्ता भी मिलता है पश्चिमी राजस्थान में। तो जोधपुर फर्स्ट है, बाड़मेर सेकंड है। हल्दी में बूंदी फर्स्ट है, उदयपुर सेकंड है। मिर्च में सवाई माधोपुर फर्स्ट है, टोंक सेकंड है। ठीक है, लहसुन में कौन है? लहसुन देखेंगे भी। धनिया में झालावाड़ फर्स्ट और 12 सेकंड। धनिया में झालावाड़ फर्स्ट है और 12 सेकंड है। लहसुन में कोटा फर्स्ट है और 12 सेकंड है। ठीक है, लहसुन में कोटा फर्स्ट है और 12 सेकंड है। ठीक है, ये याद रखना आप। लहसुन में फर्स्ट कौन है? तो लहसुन में फर्स्ट है कोटा और 12 सेकंड। धनिया में झालावाड़ फर्स्ट और सेकंड है 12। ठीक है, कुल मसालों का उत्पादन देखते हैं हम। कुल मसालों का उत्पादन जिसमें सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन झालावाड़ करता है, सेकंड नंबर पर कोटा करता है, थर्ड नंबर पे 12 करता है। ठीक है, तो झालावाड़ का फर्स्ट स्थान है मसालों का उत्पादन में। राजस्थान के मसाला पार्क या स्पाइस पार्क कौन कौन से? तो मथानिया जोधपुर में और दूसरा है रामगंज मंडी कोटा। कुछ नकदी फसलें हैं, इनके बारे में देखते हैं। कपास में फर्स्ट है हनुमानगढ़, सेकंड श्री गंगानगर। गन्ना मोस्ट है, याद रखना। गन्ना में फर्स्ट है श्री गंगानगर, सेकंड चित्तौड़, थर्ड बूंदी। इसबगोल में फर्स्ट है बाड़मेर याद रखना, मोस्ट है। इसबगोल में फर्स्ट बाड़मेर, सेकंड जालौर, थर्ड जोधपुर। अफीम में फर्स्ट चित्तौड़, सेकंड प्रतापगढ़। ठीक है, बागवानी फसलों की बात करें तो माल्टा या किन्नू की फसल होती है जिसमें श्री गंगानगर फर्स्ट है। प्याज में जोधपुर फर्स्ट, सीकर सेकंड। गुलाब में अजमेर फर्स्ट, खमनोर राजसमंद सेकंड, जहां पर चेदी गुलाब फेमस है। संतरा में झालावाड़ फर्स्ट है, आपको पता है राजस्थान का नागपुर कहलाता है झालावाड़। तो संतरा में कौन प्रसिद्ध है? तो संतरा में झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहलाता है। इस प्रकार से हमने कृषि फोरम के बारे में बात करी और कुछ प्रमुख फसल उत्पादन की बात करी। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विदेशी सहयोग से स्थापित सूरतगढ़ कृषि फोरम श्री गंगानगर में स्थापना 1956। सहयोग रूस के सहयोग से जैसलमेर कृषि फोरम श्री गंगानगर में है, स्थापना 1962 में। सहयोग कनाडा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में देखें तो केथरी मतलब कृषक कल्याण कोष। केथरी का मतलब यूं है के ऐसे मत समझना, उपनाम है उसका। कृषक कल्याण कोष, स्थापना 16-17 दिसंबर 2019। कोष 7500 करोड़। उद्देश्य किसानों की जो उपज है उनको उचित मूल्य दिलाना, उपज का या फसल का। कृषि जोत भू जोत, कृषि योग्य भूमि को भू जोत कहते हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल कृषि जोत 76.55 लाख, जिसमें महिलाओं के हाथ में 7.75 लाख और पुरुषों के हाथ में 68.80 लाख। ठीक है, कुछ कृषि जोतों के प्रकार देखे। प्रकार में है सीमांत जोत 0 से 1 हेक्टेयर 40.12% प्रति व्यक्ति 2015-16 के अनुसार। लघु में 1 से 2 हेक्टेयर 21.90, अर्ध मध्यम में 2 से 4 हेक्टेयर 18.50, मध्यम में 4 से 10 हेक्टेयर 14.79 और वृहद जोत में 10 हेक्टेयर से ज्यादा 4.69%। 2015-16 के अकॉर्डिंग राजस्थान में औसत कृषि जोतें 2.73 हेक्टेयर। 2010-11 के अनुसार 3.10 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के पास 11 बीघा। लगभग भू उपयोग की बात करें तो लगभग 52.34%, 53 ही मान लो आप, तो 52.34% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है और 10.87 लगभग 11 मान लो बंजर भूमि सर्वाधिक जैसलमेर में। 8.8% वानिकी और अन्य लगभग 25% अन्य। कृषि उत्पादन की बात करें तो इसके डेटा हम बाद में देखेंगे। प्रमुख फसल उत्पादन की बात करें तो गेहूं में फर्स्ट है हनुमानगढ़, सेकंड श्री गंगानगर। जौ में फर्स्ट है श्री गंगानगर, सेकंड है जयपुर। बाजरा में फर्स्ट है अलवर, सेकंड जयपुर। चावल में फर्स्ट है बूंदी, सेकंड कोटा, थर्ड बांसवाड़ा।
मक्का में फर्स्ट है भीलवाड़ा, मक्का में फर्स्ट भीलवाड़ा, सेकंड चित्तौड़, थर्ड उदयपुर। ज्वार में फर्स्ट है अलवर, सेकंड भीलवाड़ा, ठीक है। जो में वो ही गया। अब एग्रो फूड पार्क करेंगे की बात करें तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। फर्स्ट है श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा। केंद्र का मेगा फूड पार्क है रूपनगर, अजमेर। दलहन फसलों की बात करें तो मोट, मोट में है बीकानेर फर्स्ट, चूरू सेकंड। चना, चना में बीकानेर फर्स्ट, जैसलमेर सेकंड। और ये चावल, चौला, चौला में झुंझुनू फर्स्ट, सीकर सेकंड। मूंग में नागौर फर्स्ट, जोधपुर सेकंड। उड़द में बूंदी फर्स्ट, कोटा सेकंड। अरहर या तुअर में उदयपुर फर्स्ट, बांसवाड़ा सेकंड। अब हम तिलहन फसलों की बात करते हैं। मूंगफली में लूणकरण सर, बीकानेर फर्स्ट, जोधपुर सेकंड, ठीक है। सरसों में फर्स्ट है श्री गंगानगर, याद रखना आप, सेकंड अलवर, थर्ड भरतपुर, फोर्थ जयपुर और 5 टोंक। सोयाबीन में फर्स्ट झालावाड़, सेकंड बारा, ठीक है। अरंडी में फर्स्ट जालौर, सेकंड सिरोही। तिल में फर्स्ट पाली, सेकंड धौलपुर, थर्ड सवाई माधोपुर। अलसी में प्रतापगढ़ फर्स्ट, टोंक सेकंड, ठीक है। अब हम कुछ मसाला फसलों की बात करते हैं। जीरा में फर्स्ट है जोधपुर, सेकंड बाड़मेर। मिर्च में सवाई माधोपुर फर्स्ट, टोंक सेकंड। लहसुन में कोटा फर्स्ट, 12 सेकंड। धनिया में झालावाड़ फर्स्ट, 12 सेकंड, ठीक है। हल्दी में बूंदी फर्स्ट, उदयपुर सेकंड। कुछ मसाला फसलों का उत्पादन देखते हैं तो झालावाड़ का फर्स्ट स्थान है मसाला में, दूसरा कोटा, तीसरा 12। राजस्थान के मसाला पार्क, स्पाइस पार्क, मथानिया, जोधपुर सेकंड, रामगंज मंडी, कोटा। नकदी फसलें हैं कपास में हनुमानगढ़ फर्स्ट, श्री गंगानगर सेकंड। गन्ना में श्री गंगानगर फर्स्ट, चित्तौड़ सेकंड, बूंदी थर्ड। इसबगोल में बाड़मेर फर्स्ट, जालौर सेकंड, जोधपुर थर्ड। अफीम में चित्तौड़ फर्स्ट, प्रतापगढ़ सेकंड। कुछ बागवानी फसलों देखें तो माल्टा या किन्नू में श्री गंगानगर फर्स्ट। प्याज में जोधपुर फर्स्ट, सीकर सेकंड। गुलाब में अजमेर फर्स्ट, खमनोर, राजसमंद सेकंड, जहाँ पर चेरी गुलाब फेमस है। संतरा, संतरा में झालावाड़ जो कि राजस्थान का नागपुर कहलाता है। इस प्रकार से हमने कुछ फसल उत्पादनों की बात करी। अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं जिसमें हम प्रमुख किस्मों की बात करेंगे। सभी किस्मों की बात तो नहीं करेंगे लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट किस्में हैं, वेरी इंपॉर्टेंट किस्मों की हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इधर तो फसल है और इधर किस्में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। गेहूं की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किस्में हैं? तो गेहूं की, ये सब गेहूं की किस्में हैं। गेहूं की किस्म है कल्याण सोना 1482, कल्याण सोना 1482, ये गेहूं की किस्म है, ठीक है, 1482। फिर ये कल्याण सोना, सोनालिका, मालविका, कोहिनूर, चंबल 65 और दुर्गापुरा 65। और लाल बहादुर, सरबती, सरबतीर, मैक्सियन, HD 3226, HD 3385, ये सब गेहूं की किस्में हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट है, इधर वाली तो सारी इंपोर्टेंट है, ठीक है। सोनालिका, मालविका, कोहिनूर, चंबल 65, दुर्गापुरा 65, कल्याण सोना 1482, ये तो आती रहती है, ठीक है, एग्जाम में। बाजरा की देखते हैं। राज 171, RCB 2, RCB 911, RHB 30 और पोयोनियर, पोयोनियर 86M84, ठीक है, ये है बाजरा की। मक्का की किस्में देखें, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है माही कंचन और माही धवल। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। माही कंचन और माही धवल किसकी किस्में हैं? तो मक्का की। किरण, फिर है किरण, प्रभात, अरुण, ठीक है, और पूसा HM4, पूसा HM8, पूसा HM9, पूसा पूसा वाली सब मक्का वाली है, ठीक है। अब हम जौ की बात करते हैं। जौ की किस्में हैं, एक तो है कैलाश, केदार, करण और ज्योति, ठीक है। 3 तो आदमी है, एक इनके साथ ज्योति है, ठीक है। कैलाश, केदार, करण और ज्योति, ये है जौ की। अब कपास की बात करते हैं हम। कपास की है नरमा और नरमा, अमेरिका और वरालक्ष्मी, ये और बीकानेरी नरमा, बीकानेरी नरमा, RST9, PST9 और वीरनार, ये सब कपास की किस्में हैं, ठीक है। गन्ना की बात करते हैं। जो गन्ना की किस्में हैं, गन्ना की किस्में के सबके आगे CO आएगा, ठीक है, CO बराबर गन्ना, ठीक है। तो गन्ना की है CO 419, CO 1007, CO 1111 और CO 449, ठीक है, ये है गन्ना की किस्में। अब हम लास्ट बिंदु की बात कर लेते हैं, कृषि फसल व भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं। सबसे पहले भौगोलिक दशाओं में आप याद रखना कि जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में कौन सी खरीफ की फसल हो उसमें तापमान 21 से 27 डिग्री की जरूरत रहेगी, ठीक है। और जो रबी की फसलें हैं, गेहूं जो भी है वगैरह,
उनमें 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत रहेगी। ठीक है, ये डेटा सब में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा फसल है इधर, वर्षा, तापमान, मिट्टी। बाजरा में कितनी वर्षा की जरूरत रहती है? तो 50 सेंटीमीटर। तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मिट्टी रेतीली। मक्का में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा और तापमान, मक्का खरीफ की है तो तापमान इसमें 21 से 27 डिग्री तापमान। और लाल चिकनी मिट्टी में इस प्रकार की खेती की जाएगी। जो में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा और 15 से 20, ये रबी में 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा और जलोढ़ कछारी मिट्टी। कपास में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ेगी और 21 से 27 डिग्री तापमान। काली मिट्टी में ये उगाया जाएगा। गेहूं में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रबी की है तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और जलोढ़ मिट्टी। सरसों में है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 15 से 20 या 25 सेंटीग्रेड तापमान और जलोढ़ मिट्टी। गन्ना में 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ेगी गन्ना में। ठीक है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और जलोढ़ मिट्टी। चावल में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, सबसे ज्यादा चावल में, 21 से 28 डिग्री तापमान और जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार से हमारा कृषि वाला चैप्टर समाप्त हो गया। कृषि फिनिश, कृषि समाप्त, राजस्थान की कृषि समाप्त। कुछ उत्पादन का डेटा है जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अपडेट करके एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रमुख किस्में, फसलें और किस्में। गेहूं की जो किस्में हैं, लाल बहादुर, सरबती, मैक्सियन, HD 3226, HD 3385। इसमें मोस्ट है कल्याण सोना 1482, सोनालिका, मालविका, कोहिनूर, चंबल 65 और दुर्गापुरा 65। बाजरा की है राज 171, RCB 2, RCB 911 और RHB 30। पोयोनियर की है 86, M84। मक्का की है माही कंचन, माही धवल, मोस्ट है किरण, प्रभात, अरुण, पूसा HM4, पूसा HM8, पूसा HM9, जो कि कैलाश, केदार, करण, ज्योति। कपास की गन्ना अमेरिका वरालक्ष्मी US 51, US 71। बीकानेरी नरमा RST9, PST9, वीरनार। गन्ना की है CO 419, CO 1007, CO 1111 और CO 449। कृषि और फसलों की भौगोलिक दशा में बाजरा के लिए 50 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत रहती है, 25 से 35 डिग्री तापमान और रेतीली मिट्टी। मक्का में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, 21 से 27 डिग्री तापमान और लाल चिकनी मिट्टी। जौ में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और जलोढ़ कचारी मिट्टी। कपास में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 21 से 27 डिग्री तापमान और काली मिट्टी। गेहूं में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और वही 15 से 20 डिग्री तापमान और जलोढ़ मिट्टी। सरसों में सरसों में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 15 से 20 डिग्री या 25 डिग्री तापमान, जलोढ़ मिट्टी। गन्ना में 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा और 21 से 27 डिग्री तापमान और जलोढ़ मिट्टी। चावल में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 21 से 28 डिग्री तापमान और वही जलोढ़ मिट्टी। खरीफ आए तो 21 से 27 तापमान करना है आपको और रबी आए तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक ही बटन दबाना है आपको। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और अच्छी सरल लैंग्वेज में आपको राजस्थान का भूगोल समझा रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।